तुम लोग सो जाना, जगना नहीं। जाइए ना भाई साहब। क्यों हम गंधार हैं? अरे मैं अपनी ऑन ड्यूटी पर हूँ, मैं तो तेरी सुरक्षा के लिए लगा हूँ और तू बता रही जाइए ना भाई साहब। मैं ज्यादा नहीं बचा है। बहुत लबलबा रही है क्यों रे? है? अभी तुमको भी पता चलेगा जब तुम्हारे सर पर पहाड़ गिरेगा ना, तो यही सोचोगी कि जेलर अगर यही होता तो अच्छा होता। अब सो जाओ तुम लोग। ये भाई साहब सारा जेलर साहब सारा समय आप ही ले लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अब तुमको जितना भाई साहब कहना कहो। अभी तक तो मैं जा रहा था और चला जाता, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। जेलर साहब जाइए ना। अब यहीं बैठूंगा। अभी तक तो मैं उधर को मुंह करके बैठा था, लेकिन अब तुम ही को टुकुर टुकुर देखूंगा। अब क्या? अब मनाओ सुहाग रात, अब पता चलेगा। अब तुम लोग यही नहीं सोच पाओगे कि सुहाग रात किसे कहते। सुहाग रात पे कौन सा बाजा बजता है? तुम भी बैठे रहो। नहीं साहब, हम भी बैठे रहे। इसने भाई साहब कहकर मेरा इतना मूड खराब कर दिया, इतना मूड खराब कर दिया। क्रोध आ रहा है कि सुहाग रात के पहले मैं इसका बाजा नहीं साहब, क्षमा कीजिएगा साहब। हरामजादी, क्षमा कीजिए। बहुत लबलबा रही है क्यों रे? लगता है गाड़ी में जंग लग गई। नहीं जेलर साहब, अभी पूरा मुर्दा छूट जाएगा। जेलर साहब कोई अब नहीं, आप तो भाई साहब नहीं कहेंगे, जेलर साहब ही कहेंगे। भाई साहब जी। हमको ये दोपहर भर भैया कहा कोई बात नहीं। अफसोस सिर्फ एक बात का होता है। हाँ ठीक है साहब। दुख होता है। हाँ साहब। ये तो भैया कह रही है। हाँ। और तुम लोग सुहाग रात मनाने जा रहे हो। हाँ साहब। अफसोस किस बात का होता है? किस बात का? कि सुहाग रात में हाँ कहीं कोई बात न हो जाए। हाँ। कि हमको मामा कहने वाला आ जाए। मानता हूँ साहब, मानता हूँ। दुखी सी बात का। ठीक है साहब, अब ठीक है साहब, अपने कमरे में जा रहे हैं। मामा का जुबान नहीं करना। नहीं साहब, तो कुछ नहीं, केवल सोएंगे आराम से साहब। कपड़े उतार डालो, सो जाओ। नहीं साहब। क्यों? गर्मी नहीं लग रही है? साहब अभी तो नहीं लग रही है। कूलर पंखा चलवा दे, दोनों लोगों को इसी में घुसोर कर दे। नहीं साहब। अब जा रहा हूँ, 5 बजे आऊंगा। ठीक साहब। लेकिन जब मैं 5 बजे आऊँ तो दोनों लोग जगते में। हाँ ठीक साहब, जगते रहेंगे। हाँ जी जी जी। और जब हम आए हाँ साहब, तो अलग अलग रहना, लपटियाना मत। नहीं साहब, अब एक ही बिस्तर पे दोनों लोग आराम से सो जाएंगे। अलग अलग व्यवस्था करवा दे। नहीं साहब, रहने दीजिए, एक ही बिस्तर पर रहने के लिए आदेश हुआ है साहब। अच्छा अच्छा। जी साहब। तोहरों को बड़ी खराबी है लागत। नहीं साहब। दोनों की खोपड़ी में खीरवा काट। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मिठाई उठाई मंगवा दे। कहाँ साहब, यहाँ हमारी तकदीर में कहाँ मीठा लिख। अरे तो नहीं मिठाई तो मीठा पान खवा दे। मीठा पान नहीं तो खाली दूध ने रात हो बैठ के पकुड़ाओ। नहीं साहब, कुछ नहीं चाहिए साहब। अरे थोड़ा टेढ़े मेढ़े भेज दो यार, टेढ़े मेढ़े मुर्गा। मुर्गा की साहब, इसको समझा दो। दुर्गा। हाँ वो देखो, टेढ़े मेढ़े कहो इतनी तो हम ही भरेगा। अरे साहब, एक आप चबाएंगे और 2 हम लोगों को। चलो सुहाग रात से छुट्टी पाना तो बैठ के तीनों लोग चबाएंगे। ठीक है साहब। हम इसको रखे रहेंगे, खाएंगे नहीं। अपने कमरे में रखना साहब। हाँ, इसको मैं अपने सर के पास रख लूंगा। हाँ सर के पास। हाँ। खाऊंगा नहीं। हाँ। छुट्टी पाना तो तीनों लोग आराम से खाएंगे। तो कहाँ हम वहाँ आएंगे, यही लाना हम खुद ही आएंगे ना। जी साहब, ठीक है। और कुछ लेकर आएंगे। ठीक है साहब। कहो एक झुआ मोम वो गुल्लैया मंगवा दे। इतना समय नहीं जा। ठीक है साहब। अब नमस्ते करो। अच्छा नमस्ते जेलर साहब। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाई जेलर साहब, नमस्ते। एक बार भाई साहब कह दिया कोई बात नहीं।
भैया भैया 2 बार भाई साहब कह दिया, कोई बात नहीं। अगर तिबारा भाई साहब कहा ना तो खड़ी करके तुमको तुम्हारे चुत्तर पे कम से कम 20 बेत मारूंगा। इतने बेत मारूंगा, इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि शायद उतना दर्द तुझे सुहाग रात में नहीं होगा। नहीं अब नहीं कहूंगी जेलर साहब। नमस्ते जेलर साहब क्या करते हो? नमस्ते जेलर साहब। नमस्ते नमस्ते, गुड नाइट। गुड नाइट जेलर साहब, गुड नाइट। तुम्हारी सुहाग रात मंगलमय हो। साहब कहीं हम गया करने नहीं जा रहे हैं, हमारी यात्रा मंगलमय। खड़ूस आदमी था। पुरुष का लगता है इसका स्क्रू ढीला है। मुझे भी ऐसे कुछ लगता है कि आधा हाफ माइंड है। क्या रे? जी साहब। सो रहा हो कि फुतर फुतर बतला रहे? नहीं कुछ साहब आपस की बातें हो रही हैं बस। लड़ुआ आदमी हमारी खोपड़ी खराब कर रहा है। साहब आप अपनी एलसीडी चलाकर उसी में आप कुछ देखते रहिए, अपना दिमाग बहलाते रहिए साहब। आज टीवी का बटन भी टूट गया था। साहब तो किसी तरह बर्दाश्त करिए साहब, वहीं रह करके। हमारी टीवी परेशान है, तुम्हारी बीबी परेशान है। सत्य करें साहब। ठीक है सर, हम सोने जा रहे हैं। दुर्गा आओ प्रिय, क्योंकि जेलर साहब अभी 5 बजे आ जाएंगे तो अपना समय पूरा। चलो लपटिया रहे हो क्या रे? क्या बात है? एक दूजे में खो जाते हैं और दोनों लोग हो जाते हैं तो मर गया। नमस्ते भाई जेलर साहब। तोहरे नमस्ते का हम चाहती। फिर आप क्या करने आ गए? 1 घंटा से मैं खड़ा हूँ, जरा अगर बगल देख लिया करो। साहब आपने तो कहा हम 5 बजे आएंगे, आप क्यों आ गए? एकदम खौहटियाने हैगा। आराम करने दीजिए अरे आराम करो, लेकिन थोड़ा हमको भी देख लिया करो। साहब। आपने कहा 5 बजे आऊंगा, ये क्या है? तेल है तेल। अरे ये है जेल, और यहाँ क्या होगा ये तेल? अगर नहीं रहेगा तेल तो तुम्हारा कोई नहीं होगा खेल। नहीं समझ पा रहा साहब। अभी नए नए हो ना, सुहाग रात के विषय में तुमको पूरी जिम्मेदारी जानकारी नहीं है। तेल लगेगा भैया। फिर क्या होगा साहब? बड़े साहब अगर तो थोड़ा थोड़ा पी ले जाओ तो और काम करे।
कड़वा तेल फायदेमंद होता है। अभी तुम लोग नए नए हो, इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं। ये सुहाग रात के स्पेशलिस्ट हैं त्रिभुवन पांडे, उनसे पूछो कि तेल कहाँ लगता है। हाँ अरे हैं, लेकिन गुरुजी राय दे सकते हैं। ये ले लो, लो। अभी नए नए हो ना, हाँ तो पूरा तेल खत्म करना। क्या होगा? कुछ जनते ना ही ना, कौन बताएं तो कहाँ बताएं, कैसे बताएं। असल बात में हमने देखा कि तुम्हारी पत्नी सूखा हाथ चला रही है, वो जो मालिश कर रही थी ना, हाथ पैर दबा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमको लगा कि ये ऐसे नहीं काम हो पाएगा, थोड़ा तेल शरीर में मालिश करवा लो, सर से लेकर पांव तक। अच्छा सुहाग रात में सर हल्का हो जाता है। अच्छा, तो मालिश करना है इसको। मालिश करवाओ, हाँ। कपड़े उतार डालो, अभी उतार लेंगे साहब। पूरे शरीर में मालिश करवाना। ठीक है, मालिश करवा लेंगे। तो 5 बजे आऊंगा। हाँ 5 बजे, हाँ साहब। और जब मैं आऊं तो जगते मिलना। ठीक है साहब, देखते। अब ये तेल कच्चा अगर ये खौलाया होता तो और मजा आ जाता। अगर खौला के तय के डाल दे तो सुहाग रात पक्की हो जाए। नहीं मतलब गरम तेल मालिश किया जाता है साहब। मतलब शरीरिया पर कहता है। हाँ हाँ वही साहब। परेशान मत हो, उसका भी इंतजाम कर देंगे। ठीक है साहब, ठीक है। थोड़ा हमारी आज पेट की गैस खत्म हो गई है, इसलिए गर्म नहीं। पेट में गैस की हाँ घर वाली गैस सिलेंडर की गैस। हाँ गैस सिलेंडर की। अब 5 बजे आऊंगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। नमस्ते बोलो। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई। जेलर साहब, अरे भैया को भूल जाओ जेलर साहब। टेलर साहब नमस्ते। तुमका ज्यादा भैया बनाओगे सब खोए तो महिला अध्यक्ष बैठे, इनका बना लिया। दुर्गा परेशान कर देता है, ये ऐसा किस्म का जेलर है, लेकिन भी हमारे हित में ही आता है कुछ भी हो। तेरा ही मुख देख के पिया, रात को मैं सो जाऊं। भोर पे जब आँख खुले तो तेरे ही दर्शन पाऊं। सबसे तुम्हें बचा के कर लूंगी मैं बंद भगवान, ऐसी जगह हमारी ड्यूटी लगी है, साली खोपड़ी खराब हो रही। अब 5 बज गया लेकिन उनको समय का ख्याल नहीं है। ये जेल है जेल। अभी तक यहाँ कैदी आते थे उनको सजा मिलती थी, अब यहाँ कैदियां ही ना आने लगी। सजा की जगह सुहाग रात हो रही है। ये जेल बर्बाद हो गई, जेल का कमरा बर्बाद हो गया, यहाँ बदबू आने लगी। अगर हम यहाँ 121 पंडित खवाई तब वो जगह पक्की न हुई। अब इनको मैं सोने नहीं दूंगा, इनको देखकर मेरा मूड खराब हो रहा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
बह गए हो यारो। इनके हाथ पैर चल रहे हैं लेकिन ये हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं कि हम कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं। ऐसा मने पूरी जिंदगी में तो आघात नहीं ना इनका बेचारे। इनका तो एक ही रात के टाइम मिली है तो सोचा तो ये जितना ही निपट ली। अब तोहरे हम रिक्शा के गियर फेल कर रही ने। रुक जा। ये कंबल के नीचे पुच्च पुच्च क्या हो रहा? ये आवाज कहां से आ रही? कुछ मुझे एहसास हुआ तो मैं सुनने लगा। हमको लगता है साले कंबल के नीचे चुम्मी प्यार कर रहे हैं। इनको देखकर मेरी जिंदगी झंड हो रही। अब इनको मैं 1 मिनट नहीं सोने दूंगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नहीं फिर आई हम जेलर। ऐसे कहाँ खड़े हो गए? इसी में इस बेत की जिंदगी नाश हो गई। क्यों? क्या लटक गए? आंखें नहीं खुल रही, इसीलिए कह रहा था आराम से आहिस्ता रहना। सोने नहीं देते, बहुत परेशान करते हो। सोवत आगी जिंदगी का रात भर के लिए मौका मिला है जेलर साहब। हाँ? तो आखिर क्यों परेशान करते हो? बार आकर के हाथ जोड़ता हूँ, चले जाइए जेलर साहब। अच्छा, चले जाइए। अबे अघाना नहीं गया? सैया ने ऐसे मस्का हाथ के कंगन टूट गए। जेलर साहब घड़ी देखो, घड़ी। हाँ जेलर साहब 5 मिनट बाकी है साहब। 5 मिनट के लिए चले जाइए जेलर। आहो, जो रात भरे में नहीं पेट भरा भा तो 5 मिनट में का कह पाऊ गया? तुम तो कुछ सोई लिया हो, हमरे तो नींदिए ना ही आओ। खोपड़ी पर जैसे हमारे को हथौड़ा मार है, खट खट खट। हम नहीं सोने दो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कपड़े संभाल के तुम भी खड़ी हो जाओ। कपड़ा सही कर, कपड़ा सही करके खड़ी हो जाओ। कमर टूट गई, उठने नहीं पाती। साला जैसे कसान माठा महकता है। धन्य भगवान। अब तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ। 5 बज गया। महाराज का 5 बजे तक का आदेश था और 5 बजे तक मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। जी साहब आप। लेकिन अब यहाँ मैं तुम लोगों को न सोने दूंगा न बैठने दूंगा। मानता हूँ साहब, 1-2 मिनट के लिए आप रुक जाए, मैं समझा करके इन्हें जेल से बाहर कर देता हूँ। इसको बाहर करो। जी साहब। अब सोने नहीं दूंगा। ठीक है साहब, हम नहीं सोएंगे। हाँ नहीं, बतलात दोबारा फिर प्लान बनाओ। नहीं, सोने का वक्त खत्म हो गया साहब। दुर्गा आओ, मेरे करीब आओ। आओ दुर्गा आओ, घबराओ नहीं, क्योंकि महाराज का आदेश मेरे पास आओ। महाराज का आदेश सिर्फ 5 बजे तक के लिए था। अब समय खत्म हो गया। दुर्गा क्या करोगी? जाओ, जो कुछ तकदीर में लिखा है अब वही होगा दुर्गा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि रात भर की जिंदगी तुम्हारे लिए जीवन भर की खुशी होगी और उसके बाद बाकी की बची जिंदगी तुम्हें मेरे नाम पर बिताना होगा दुर्गा। तो समय आ गया है, इसके बाद हमें फांसी के तख्ते पर चढ़ जाना है। हमारा नामो निशान मिट जाएगा और हमारे नाम पर तुम अपनी जिंदगी बिताओगी दुर्गा। हमारे नाम पर जिंदगी बिताओ। हे भगवान। दुर्गा घबराओ नहीं, जो कुछ तकदीर में लिखा होगा वही होगा। हटाओ यार। हम भेज रहा हूँ साहब, भेज रहा हूँ। ज्यादा समय 5 बजे तक का समय है ना। महाराज वह पूछे लगे तब का जाओ।
यह कह जाएगा मनो न हो तो दुर्गा ये खून चीख लीस ना। जाओ दुर्गा। इस रास्ते से जाओ और जाते हुए अब मुझे भूल जाओ क्योंकि मेरा नामो निशान मिट जाएगा दुर्गा। मुझे मेरी जान मेरे पास मेरा दिल है, मेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशान। साली ड्यूटी है कि हमारी मौत है। अगर 1 घंटा 2 घंटा टिक गए तो हम कल लाई बई है पक्का। ठाकुर खिया को होम न जानो। ओहो ओह माय गॉड, फिर लपटिया गए। अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। ए भगवान, बह गए यारो, कितने दिन के बुखान हा। अलग और से तुम अरे जब जेल से बाहर कर दिया तो अंदर कैसे आ गई? अब अंदर तू आ गई कि भूकंप आ गया? क्या हुआ साहब? इतना कड़ा झटका लगा दिया, कभी तो साली हमारी कमर टूट जाती। आप गिर गए थे? मेरी कुर्सी उल्टी पड़ी है, देखो ये गवाह है। मानता हूँ थोड़ी सी भूल हो गई। बेचारी मेरे प्यार में खींचकर मेरी तरफ दौड़ कर आई, धक्का लग गया। मतलब वो हो गए लोहा, तुम हो गए चुंबक। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। इतने जोर से घसीटा कि बीच में हम आ गए। अब थोड़ा सा कहीं धक्का लग गया। अरे तो यार इतना झटका न लगाओ कि हमारी जिंदगी नाश करो। ठीक है साहब, कुछ नहीं होगा। बिहान घर हूँ लायक रह दिया, कुछ नहीं होगा साहब। आज ही बिहान के छुट्टी मिली रही, आज चबाइन गया बिहाने बचा है, आज करिया लल्लाई बाहर। नहीं नहीं साहब, इसको समझा के बाहर करो। समझा रहे सब, बैठ जाइए। ओ दुर्गा, बेचारा जेलर गिर गया था, लेकिन जाओ दुर्गा, मुझे भूल जाओ दुर्गा, जाओ, चली जाओ दुर्गा। हेलो, एक जने हमारी वैरायटी के मनैया आ गए हैं, हमारी वैरायटी के दूधनाथ पासी। इन्हें सबका हमसे ज्यादा मोहब्बत ही रहा था। दूधनाथ पासी रड़ुआ है, कह रहे यसीन देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा, 20 रुपया इनाम, बर्दाश्त करो नहीं, 1 घंटे बाद हमसे मिलो। क्या करोगे? दू जने समझ ले, मेड़ी पे बैठ के
जाओ दुर्गा, जाओ जाओ, वक्त अब खत्म हो गया समय, और जाओ दुर्गा, जाओ। पागल हो गए हो? यहाँ गए राकेश यादव बीडीसी मेला कमेटी, इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 51 रुपए पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। प्यार में इतना पागल हो गए हो कि तुमको लड़का और लड़की नहीं दिखाई पड़ रहा? जानता हूँ कि आप जेलर साहब हैं। तो इतना अंधेरिया गया कि हम ही का कहूँ ले। क्या हुआ कि दुर्गा मेरी नजर से जैसे ही ओझल हुई, हाँ। बस एक दुर्गा के नाम का चक्कर आया, मैं आपके ऊपर गिर गया। मतलब हमारे चक्कर में चक्कर आ गया? नहीं, आपके चक्कर में नहीं। हाँ। प्रिय दुर्गा, अच्छा, दुर्गा के चक्कर में। बस आपके ऊपर गिर गया था। वो तो कहो हम संभाल ले गए, भाई हमारा आँखी निकाल लेते हैं। तुम दत्तबुड़ हो गया है, सीख गए ना, अब सिखाओगे तो है ना, ही ना। पहले तुम हथकड़ी पहनो तो बताओ। तोहरे ऊपर से विश्वास खत्म, घबरा गए। तुम कुछ हो कह सकत। मैं दुर्गा के चक्कर में ऐसा किया। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम दुर्गा के शुतुरमुर्गा? हाँ? अब इंतजार करो तुम, राइट टाइम 10 बजे का। अभी 10 बजे तुम फांसी के तख्ते पर होगे। मानता हूँ साहब। तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा। जी साहब। ये दुनिया समाज कुछ नहीं, सिर्फ अंधेला नजर आए। हाँ साहब, मानता हूँ साहब। विजय स्टूडियो बिंदागंज, अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो सामने कैमरा चल रहा है, हाँ हाँ हाँ। विजय स्टूडियो बिंदागंज। हाँ। इसी सीन पर 20 रुपया इनाम स्पेशल दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। भैया का स्वागत है, धन्यवाद है। और इनके विजय चैनल को भी आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ। मोबाइलों देखत रहो, हमारे चैनलों खोले रहो। तुम्हारा भी चैनल चल रहा है? रामबली कॉमेडियन चैनल। ओ ठीक 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 ठीक। खाली 6 सब्सक्राइब है इतने गाँव में। नहीं तो रात में कौन करेगा, दिन में सब्सक्राइब होगा। कहा जो रात में न कह पाई है तो धन के सरा वाले दोपहर में क्या करेंगे? करेंगे करेंगे। तो साहब कहने का मतलब कि हमारी फांसी का समय 10 बजे है। 10 बजे। और अभी साहब टाइम कितना हुआ है? 5:30। 5:30। कहने का मतलब कि 4.5 घंटे हम बराबर यहाँ बैठे रहेंगे। बैठेगा पढ़ाई करे। और साहब अगर चुपचाप हम बैठे रहेंगे तो हमारा आपका जीव उबेगा, हमारा दिल घबराएगा साहब। अरे हम हाउ के सोबे की। आप नहीं मानता हूँ सोच, लेकिन साहब 10 बजे तक तो आपको जगना ही है साहब। हाँ, तुमका ताका का है। हाँ साहब, इसीलिए तो साहब क्यों ना हम कुछ बात करते रहे ताकि हमारा आपका समय बीतता रहे। तुम्हें शुरू करो फिर जो बतला। और कोई बात शुरू कर दे उसी में समय बीत जाए। साहब बात क्या, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। उत्तर हमको दे। आपको उत्तर देना है और उसके बाद फिर आप प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। पूछो। तो साहब सबसे पहले आपके समक्ष हमारा पहला सवाल है कि हमें महाराज ने फांसी की सजा क्यों सुनाया साहब? मतलब ये को बताओगे पड़ेगा। साहब आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। तुमने अपनी बहन का खून किया, किया। महाराज के सामने अपना गुनाह कबूल किया, बस उसी जुर्म में महाराज ने तुम्हें जेल की सजा सुनाया और उसी तुम्हारे बहन के खून के इल्जाम में फांसी की सजा मिली। बिल्कुल साहब करेक्ट। हाँ बिल्कुल राइट साहब, आपने जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया बिल्कुल सही। सटीक है उत्तर में। हाँ जी सर। अब आपसे एक दूसरा सवाल और कर रहा हूँ, उसके बाद आप भी सवाल करना साहब। पूछो। दूसरा सवाल एक उदाहरण के रूप में मैं आपसे कर रहा हूँ साहब कि मान लिए मैंने अपनी बहन का खून किया तो महाराज ने हमें फांसी की सजा सुनाया, और मेरी जगह अगर आप होते और आपकी बहन होती। हाँ साहब। जहाँ हो हुए तक सीमित रहो, हमारे चक्कर में मत पड़ो।
और लो सवाल के बीच में हमको घुस हो रहा हो। साहब आप गुस्सा किस बात पे हो गए? फिर कैसे बहन का नाम ले लिया? साहब नाराज मत होइए कि मैंने आपकी बहन का नाम लिया तो कोई गलत अल्फाज तो नहीं निकाला। अरे सर, आपकी माँ मेरी माँ, आपकी बहन मेरी बहन सर। चलो पूछो। हाँ साहब, कोई गलत हमारे दिल में सोच नहीं, केवल उदाहरण के रूप में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मान लीजिए जैसे कि हमारी बहन थी तो मैंने अपनी बहन का खून किया। अगर सर मेरी जगह आप होते और आपकी बहन होती और कोई गलत रास्ते पर जाती तो साहब फिर आप क्या करते? सवाल कर रहे हो कि हमको फंसा रहे? सवाल नहीं, आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ साहब। मतलब जैसे तोहरे ऊपर पड़ा, हाँ उसको गलत रास्ते पर देखा, उसका खून कर दिया। हाँ, अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? गलत काम करते देखता हाँ, तो मैं क्या करता? क्या करते आप साहब? मैं बैठ के देखता। मतलब बहन कोई भी घर का गार्जियन गलत रास्ते पर जाएगा तो आप उसे बैठकर आंखों से देखेंगे? मैं देखने वाला आदमी हूँ। गलत काम करो मैं बैठ कर देखूं? यही तो बात है। अरे मैं बैठ कर देखने वाला आदमी हूँ। अच्छा, अगर गलत करते देख लेता ना, हाँ। तो 1 सेकंड के अंदर उसको मैं काट डालता, मार डालता। मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, हाँ। लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। बेइज्जती नहीं बर्दाश्त? सम्मान बचाने के लिए अगर गांव का कोई गलत काम करे, हाँ। तो मैं उसको मार डालूं। तो साहब आपको बेइज्जती नहीं बर्दाश्त है? नो नो, आपको मान सम्मान प्यारा है, सम्मान अपनी शान शौकत प्यारी है। और क्या? तो साहब अपनी शान शौकत बचाने के लिए मैंने जब अपनी बहन का खून किया तो हमें फांसी की सजा क्यों मिल रही है? आप बताइए कि ये मेरे साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? अच्छा घुमा के फंसाया तू। आप यहाँ के जेलर है साहब, माइंडेड है साहब। आई एम माइंडेड। सर आई एम माइंडेड। जी साहब, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता मानता हूँ। हूँ। और किस वक्त मैं क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। हाँ, कोई नहीं जानता साहब। मेरे मूड की बात है। मतलब आपकी बहन गलत रास्ते पर गई। गलत काम किया, अपनी आंखों से आपने देख लिया। जी साहब, अपना मान सम्मान कायम रखने के लिए मैंने अपनी बहन को मारा। लोगों के सामने सर उठाकर बात करने के लिए अपनी बहन का खून कर जी दिया। साहब, अगर उस हालात में आपने अपनी बहन का खून किया तो आपने कोई गुनाह नहीं किया, आप निर्दोष हैं और आपको ये सजा बिल्कुल गलत मिल रही है। तो एक निर्दोष को सजा मिले साहब, आपके रहते हुए सोचने की बात है साहब। आपके रहते हुए एक निर्दोष को सजा मिल जाए तो सोचने की बात है साहब। भाई आदेश आदेश हो। मानता हूं साहब कि एक निर्दोष को आप फांसी के तख्ते पर चढ़वा देंगे साहब। आप यहाँ के जेलर हैं साहब और आपके रहते हुए मुझे फांसी की सजा होगी। कागरी छोड़ देगा तुम। अब साहब अपने दिल से सोचिए कि अगर मैं जुर्म का भागीदार होता, अगर मान लीजिए मैं आपकी नजरों में गलत होता, शौक से हमें फांसी दिलवा देते साहब। लेकिन मैंने अपनी शान के लिए सब कुछ किया साहब। वो हमारी बहन थी, हमें भी दर्द था कि मैंने अपनी बहन को मारा। मेरी मुंह बोली बहन आंखों की ज्योति थी, लेकिन मजबूर हो गया था साहब, इसलिए मैंने मारा। मान लियो तो काम छोड़ेंगे। हाँ, तो बच के कार्रवाई क्या कर भी आया। मैं अपने दिल की बात बता दूं साहब, बुरा मत मानिएगा साहब, जिंदगी मनमाना, क्योंकि आप अधिकारी हैं यहाँ के। मैं बड़ी रैंक का अधिकारी। मानता हूँ साहब, हाँ, मानता हूँ सर कि जेल के आप बड़े अधिकारी हैं साहब। हमारे दिल में तो यही सोच है कि जिसकी वजह से मैंने अपनी बहन को दुनिया से मिटाया है, आज के बाद मेरी कलाई में राखी बांधने वाला कोई नहीं बचा है। जब तक उसका साले का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही हमारे दिल में सपना है साहब। आपन बदला चुकोगे। जी साहब, सोच तो यही रहा हूँ। जिसकी वजह से बदनाम हुए, बदनामी हुई, हाँ, उसको मार डालो। मार डालूंगा साहब। यह तो हम चाहते हैं। हाँ, अब अगर जानना चाहते हैं कि वो कौन है तो उसको भी बता दूं। दुश्मन आपका हाँ, इस राज्य में सबसे बड़ा कौन हो सकता है? हमारा दुश्मन कोई और नहीं साहब, यहाँ का जो राज्य मंत्री है जिसका नाम है गंगा सिंह, उसी ने ही मेरी शान शौकत को छीना है साहब। वाह गंगवा का, बस साहब, गंगवा का मार डूब गया। मैं सोच चुका हूँ साहब। यार बहुत सोची छोड़ दे तुमका। अब सोच लीजिए साहब।
अच्छा कहो तुम सब कहाँ तो हो? हाँ? नहीं सब जने बताओ कहाँ चाहत हो? हाँ? एक नेक इंसान के लिए सब कोई कहेंगे छोड़। कहो गाँव भला को छोड़ दे। ये मेहररुआ नहीं बोल रहे। वो हमारी माताएं बहनें हैं सब। दादी कहाँ था? ओ दादी जड़ान है तो काम ठंडी छोड़ाई का हो। हम दादी कहे तो बता रहे हो। अच्छा सब जने चाहो तो छोड़ दे। कैसे ऐसे छोड़ दे यार? कौनो काम करो तो सरकारी काम में घूस चलत। एक बीड़ी पिया के कहूँ राजी नहीं ना, बता रहे हो छोड़ दियो। हाउ को घूस दिए वाले यह लौंडा के हाथ रहा नमाज जुगाड़ करवा। चले आओ घर में पेरखाई माटी निकरत हो। वो लड़का तुम्हारे पीछे ही पड़ा हुआ है। ये पीछे पने अब यहाँ से छुट्टी बोबना तो इनके घर जा। मिल गए इनके मम्मी ना तो पूछे अंडरवियर का नंबर। या लौंडा जौन जौन पहुड़े हैं बेचारे उनका सोवे नहीं दे, वही कमर के तरह जाए कि ऐसी ऐसी जगह पूरी करा। मानता हूँ साहब, छोड़िए साहब। जाओ यार आओ जाओ। लेकिन हाँ अगर जात हा तो का गंगवा के छोड़े ना। हाँ साहब मजबूरी है। हाँ सब कुछ तो ठीक है छोड़ दिया आपने साहब, लेकिन एक समस्या है। अब कौन समस्या? क्योंकि मैं खाली हाथ हूँ साहब। तो मान लीजिए कोई अगर अस्त्र शस्त्र आपके पास हो तो अगर हमको दे दीजिए तो बड़ी अच्छी बात हो साहब। हथियार? हाँ कोई औजार। ये वर्दी उतारो।